हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। देखो, जब ज्योतिष शुरू करते हैं ना, बिल्कुल नया नया पढ़ना, हम्म, तो कुछ शब्द ऐसे निकलते हैं ऊपर से जो बहुत गहरे मतलब रखते हैं। अब इसमें जब ज्योतिष बिल्कुल शुरू करते हैं ना, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो इसमें एक वर्ड आता है पुरुषार्थ। ठीक है, पुरुषार्थ। ठीक है जी, पुरुषार्थ होता है एक, और उसके बाद चार स्टेजेस होती है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है। कभी भी देखना, इसको ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता। पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है? पुरुष का अर्थ, मतलब जब व्यक्ति को ये मालूम चल जाए कि उसे क्या करना है, तो इसे कहते हैं कि पुरुषार्थ का ज्ञान हो गया। ठीक है। वेद क्या कहते हैं कि जिस व्यक्ति को विवेक का ज्ञान हो गया, उसको पुरुषार्थ का ज्ञान हो गया। अब जैसे किसी को सपोज करो अपना टारगेट पता चल गया, ठीक है, उसे पुरुष बोल दिया। अब टारगेट में उसकी चार स्टेजेस आ जाती हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और आप देखोगे ना, पूरी एस्ट्रोलॉजी जो हमारे 12 के 12 जो हाउसेज हैं और 9 के 9 प्लानिट हैं, ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में बटे हुए हैं। ठीक है। पहला, पांचवा, नौवां भाव, 159, ये हम धर्म घर बोल देते हैं। ठीक है। 2 6 10 अर्थ भाव, 3 7 11 काम भाव, 4 8 12 मोक्ष भाव। मुझे लगता है कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं उनको शायद इनके प्रॉपर मीनिंग भी नहीं मालूम होते। ठीक है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार वर्ड बड़े फेमस हैं, ये पता होगा सबको। ठीक है। अब धर्म। अब धर्म का तो चक्कर क्या है, ये धर्म नाम की चीज ना हमारे चारों ओर घूमती रहती है कि या तो कोई पूजा पाठ की पद्धति है, या हम्म, कोई एक कम्युनिटी है जिसको फॉलो करना है। ठीक है। और आप देखोगे ना, कभी भी इसको इतनी ज्यादा वैल्यू दी जाती है कि मतलब जरूरी भी है और मतलब भी नहीं पता इसका। ठीक है। अब एक बड़ी अच्छी कोटेशन है बी आर अम्बेडकर की, हम्म, राव अम्बेडकर की। और मैंने बड़े दिनों से ढूंढा भी था कि भाई ये क्या होता है, लाल किताब में हम्म, किसको लिखा है उसका। उनका कहना है कि जो शिक्षा होती है ना, एजुकेशन, वो हम्म, शेरनी का दूध होती है। हम्म। जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हाँ जी, हाँ जब जी, आप लाल किताब पढ़ते हो ना, और कोई योग, शायद मंगल केतु का योग है, हाँ जी। और लाल किताब कहती है कि जिसका मंगल केतु का योग हो, ऐसे व्यक्ति को शेरनी का दूध पीना चाहिए। ठीक है। मैंने जब ये मतलब। पढ़ा ना, मैंने कहा ये शेरनी कहाँ से लाएंगे भाई। बट हम्म, शेरनी तो चलो मिल गई, इसका दूध कैसे आएगा? ठीक है ना। लेकिन हाँ, मंगल केतु के बीच में जुपिटर होता है, जो दोनों का फ्रेंड होता है। ऐसे लोगों को जितनी एजुकेशन मिलती जाती है, इनका जो स्ट्रगल है वो खत्म होता जाता है। हम्म, तो बड़ी अच्छी लाइन है कि भाई शिक्षा शेरनी का दूध है। ठीक है। अब एक ऋषि हुए हैं कनाद, महर्षि कनाद। ठीक है। हम्म, उनकी एक बुक है वैशेषिक सूत्र, और उनमें वो कहते हैं कि अभय दैनी श्रेयस सिद्धि सधर्म, मतलब धर्म की डेफिनेशन दे रहे हैं वो। अभय का मतलब है मेटेरियलिस्टिक तरक्की, हम्म, मतलब मेटेरियलिस्टिक भौतिक तरक्की करते जाना ही धर्म है। हम्म, साथ में वर्ड यूज कर रहे हैं वो श्रेयस सिद्धि। अब श्रेयस सिद्धि का मतलब है अभौतिक तरक्की, स्पिरिचुअल तरक्की। इसे स्पिरिचुअल ओके। तरक्की भी बोल सकते हो, इसे ये भी बोल सकते हो हम्म, कि आपकी जो मेटेरियलिस्टिक तरक्की हो रही है उसमें किसी का नुकसान ना हो जाए, उस चीज का भी ध्यान रखना। ये एक्चुअल में। सात्विक टाइप। हाँ। सात्विक टाइप, हाँ। है जी। सात्विक टाइप, सात्विक। नहीं, सात्विकता अलग चीज है। ओके। धर्म क्या कर रहा है कि हम्म, धर्म का एक्चुअल मतलब ये है कि धर्म, वो धर्म बताया हम्म, गया है। ठीक है। हम्म, और धर्म की जो राशि होती है, इन्हें क्षत्रिय राशि बोला जाता है। मतलब खुद से ही लड़ना ओके। पड़ेगा। ठीक एक है। पांच नौ। 1 5 9।
एस्ट्रोलॉजी में धर्म जुपिटर लेके चलता है। हाँ जी। अब सूर्य को भी कुछ लोग बोल सकते हैं, सूर्य क्या है, राजधर्म है। राजा को अपना टैक्सेस से मतलब है, उसके बाद वो कुछ किसी का भला कर पाएगा। हम्म लेकिन हम्म जुपिटर एक ऐसा प्लानेट है जो बिना टैक्सेस के भी चल सकता है। हम्म ठीक है ना, जुपिटर। हम्म ठीक है। और जुपिटर के अलावा केतु। एक बार को जुपिटर भी भटक जाए लेकिन केतु अपनी जगह से नहीं भटकने वाला। ठीक है। वैसे जो आप बेसिकली नो के नो प्लानेट लेके चलते हो ना, सबके अपने अपने धर्म है। हम्म ठीक है। लेकिन सब में इंटेंसिटी कितनी है, इस बात का फर्क पड़ता है। जुपिटर प्रॉपर धार्मिक प्लानेट है, उसमें धर्म ज्यादा घुसा हुआ है, सात्विक प्लानेट है। केतु, हम्म केतु भी सात्विक प्लानेट है। ठीक है ना। हम्म अब जुपिटर का चक्कर क्या है, जुपिटर सत्य है। और सत्य किसी को चाहिए नहीं, क्योंकि सत्य में बहुत स्ट्रगल है। हम्म, जुपिटर बार बार क्या करता है, सत्य की ओर व्यक्ति को खींचता है। ओके। और इंसानों को क्या चाहिए, रजस, पैसा चाहिए, भौतिकता चाहिए। हम्म तो जुपिटर जहां बैठेगा वहां स्ट्रगल क्रिएट कर देता है, क्योंकि उस भाव से वो सत्य की ओर ले जाता है, सात्विकता की ओर। और सात्विकता की ओर हमें बोलना तो आता है लेकिन हमें जाना नहीं है। तो इसलिए जुपिटर को बोल देते हैं कार इसलिए को भवन। स्ट्रगल भी नहीं हो जाता। हाँ, जुपिटर कार को भवन आशय की। क्योंकि जब महादशा चलेगी, जब और महादशा आएगी जुपिटर की, तो ये चीज होगी। ये चीजें हमें हमेशा दशा में देखनी चाहिए, कि धर्म अर्थ काम मोक्ष कौन सा अप्लाई हो रहा है, ये हमेशा दशा में देखना चाहिए। या किसी का बिल्कुल एक ओके। बेसिक कई बार कुंडली देखनी होती है तो भी देख सकते हैं। ठीक है। हम्म। और यही हाल केतु का है, केतु भी जहां बैठता है वहां की चीजों को थोड़ा स्ट्रगल क्रिएट करता है, क्योंकि ओके। इनके भाव, इनकी जो तासीर है ना वो धर्म धर्म वाली है। अब धर्म ओके। के घर मैंने बताया, जैसे पहला घर हो गया, पांचवा घर हो गया, नौवां घर हो गया। हम्म अब पहला घर तो मैं हो गया, मैं, मेरा अहंकार कि मैं कोई हूं, कुछ हूं। हम्म और इस चीज को तोड़ना सबसे मुश्किल है। हम्म पांचवा घर होता है पिछला जन्म। पिछला जन्म भी ले सकते हो, इसमें हमारी जो एक लीनिएज जो चली आ रही है ना, परिवार, हाँ जी। वो है हाँ इसमें। जी। नाइन्थ हाउस है टीचर। अच्छा। नाइन्थ हाउस हो गया ओके। हमारा हमारा जो टीचर होता है, एजुकेशन हो गई, ओके। जो लोग हमें सलाह के रूप में चीजें सिखा के जा रहे हैं। तो ओके। ये 159 में 9 थोड़ा सा कमजोर है, 1 और 5 को तोड़ना सबसे मुश्किल है। वो बेसिक बेस बना रहे हैं हमारा। 1 और 5 के बाद 9 बन रहा है। 1 और 5 के बाद 9 बन रहा है, मतलब आप देखते हो ना, जब 9 को तो थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है, हम्म। 1 और 5 को चेंज करना बहुत मुश्किल है। मैं को और पास को। हाँ जी। अब तो सपोज, फिर पास्ट से मैं नहीं बनती होगी, मीन्स की फिर ज्यादा जरूरी 5 नंबर हाउस नहीं होगा, क्योंकि पास्ट से मैं भी बन रही है और पास्ट से फ्यूचर भी बन रहा है। जो मैं बन रही है वो 5 और 9 दोनों मिलकर बना रहे हैं। एक होती है पैदाइश। 5 से 1 जा रही है या 1 से 5 आ रही है? 5 और 9 से 1 बन रहा है। कुछ लोगों को क्या होता है, अपनी एजुकेशन पे भी वो होने लगता है, हाँ जी। और वो उसका हिस्सा बन जाते हैं, अकड़ का, ईगो का हिस्सा बन जाते हैं। हाँ जी। तो जो हमारा मेंटल ओरा है, दिमागी जो समझ है, हाँ जी। वो धर्म बन जाती है हमारे लिए, कि हमें वही करना है। सपोज करो हम्म किसी का मंगल है 1 5 9, तो कहने को तो तीनों धर्म भाव में आ गए। हम्म लेकिन एक भाव का मंगल उसकी ईगो के अंदर होगा, अहम के अंदर होगा, जिद उसके अंदर होगी। सेम टाइम पे जो 5 नंबर के, अगर 5 वो है, पांचवें भाव में है, तो मंगल की क्वालिटी उसको लीनिएज से मिल रही है अपनी।
मतलब जिधर वो बच्चा रहा है, उसका दाद दाद का हो गया, नान का हो गया, वहां से वो चीजें उठा रहा है। 9 वाले में थोड़ा सा मंगल डिफरेंट बिहेव करेगा, क्योंकि वहां पे ओके। छेड़खानी की गुंजाइश है। ओके। अब सपोज करो कोई पहले भाव का मंगल है, और वो उन्होंने आके कहा कि भाई इस बच्चे में गुस्सा बहुत है। हम्म। उसके गुस्से को खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हम्म। उसकी ईगो का हिस्सा है, अहम का हिस्सा है। उसका हम्म। दिमाग ही उस तरह का चलता है। तो आप क्या कर सकते हो कि जो उसके अंदर की एनर्जी है ना, उसको चैनलाइज कर सकते हो। ओके। सेम टाइम पे आप देखते हो मंगल 5वें भाव में है, तो हम्म। आप क्या करोगे, उसके एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हो। हम क्या कर सकते हैं, उसके रूम में कलर के साथ छेड़खानी कर सकते हैं, मंत्र दे सकते हैं। पंच ओके। पांचवा भाव मंत्र होता है, जिस तरह की चीज हम्म। सुनेगा बच्चा उस तरह की उसके में फर्क आ सकता है। ठीक है ना। हम्म। और 9th हाउस में हमें नौ में ग्रोथ बहुत। मिल जाएगी, क्योंकि जो हाँ, शिक्षा गुरु। है, एजुकेशन है, वो लगातार चल रही है। जैसे उसकी एजुकेशन में हम्म। हानि करेंगे, उसके मंगल में चेंजेस आने लगेंगे। बात समझ रहे हो। है 159 में धर्म कर्मी है, लेकिन पहले में गुंजाइश कम हो जाती है। पहले में हम्म। जो भी ग्रह आएगा उसकी एनर्जी को चैनलाइज करना होता है। तो सर, 9th में अगर हो तो फिर पढ़ता रहे तो ठीक रहता है। हाँ, पढ़ता रहे। ऐसे लोगों को स्ट्रगल के लिए छोड़ दो। मार्केट देखेगा कैसे धंधा चल रहा है, कैसे लोग अपना हम्म। स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके अंदर अपने आप अकल आ जाएगी। ऐसे ओके। लोगों को क्या करते हैं, भाई किसी बनिए की दुकान पे नौकरी पे छोड़ दिए, अपने आप ओके। देखेगा स्ट्रगल कितना है। ओके। रोज नई नॉलेज उठा रहे हैं ना, समाज तो चल ही रहा है, कामयाब हो ओके। जाएगा। ओके सर। तो 9th हाउस का क्या रेमेडी है कि समाज के पास छोड़ दो। 5th हाउस का क्या हम्म। रेमेडी है कि उसका ओरा, उसका संगत बदल दो, व्यक्ति का। और फर्स्ट हाउस की क्या रेमेडी बनती है कि एनर्जी नहीं छूटने वाली, उसको चैनलाइज करना पड़ेगा। उसको चैनल, उसको कोई वैसी एक्टिविटी देनी पड़ेगी। हाँ, मंगल का धर्म ही इस तरह का है। हम्म। सेम टाइम पर आप बिल्कुल अपोजिट ग्रह उठा लो, राहु। हम्म। राहु का धर्म है कैसा है, राहु हाईली नॉलेज, धर्म। हाईली नॉलेजेबल है, दार्शनिक रवैया रखता है, बट जुगाड़ू भी है। हम्म। ठीक है। तो राहु एक कंसल्टेंट की डिमांड करता है। सपोज करो राहु किसी का पंचम भाव में, तो जो उसकी खुराफात है ना, वो उसको अपने हम्म। ददियाल से मिली है, मतलब परिवार से मिली है उसको। ओके। जो बड़ी बड़ी हाँकने की आदत है वो उसको गॉड गिफ्टेड है, मतलब अपने परिवार से मिल रही है। ओके। ठीक है ना। तो उसमें जो अकल है वो भी खानदानी है उसकी। हम्म। मतलब हमें कोई मिल जाए व्यक्ति जिसका 5वें भाव में राहु हो और दशा चल रही हो, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पीछे जो पीछे के लोग रहे हैं इसके चार्ट, उसके खानदान में, वो किस टाइप के थे, उन्होंने किस तरह से जिंदगी जी है। प्रॉपर इसकी पता चल जाएगी कि इस व्यक्ति के ख्याल कैसे। ओके। और 159 में राहु का ये हाल है कि अगर इनको कंसल्टेंट मिल जाए, जिसको हम्म। ये मन से गुरु मान ले, किसी के भी वो मिल हाँ जाए, हाँ। ठीक है, तो बहुत अच्छा हाल होता है। 159 में कहीं भी तो सर। 159 में, 159 में कहीं भी हो तो गुरु मिल जाए। 159 में हो और इस व्यक्ति को कंसल्टेशन मिल जाए, मतलब कंसल्टेंट बन जाए, कोई किसी की सलाह माननी शुरू कर दे। कोई इसकी सलाह माननी शुरू कर दे। ओके। इसकी सलाह नहीं, ये किसी की सलाह माननी शुरू ये कर किसी। ओके। ओके। दे, तो इसको फायदा मिल ठीक जाएगा। है सर। ओके। वरना ये बहुत बिगड़ैल होता है। जो राहु है हाँ उसको जी। अमृत जब मिला था जब शुक्राचार्य की सलाह को चला था। ओके। ठीक है ना। तो अगर किसी की सलाह ये माननी शुरू कर देगा, इसको फायदा हो जाएगा धर्म भाव में आगे। वरना ओके। राहु के अंदर अपना ही एक भटकाव है। ओके। और राहु किस टाइप का प्लैनेट है, राहु अर्थ का प्लैनेट है। अर्थ का मतलब समझेंगे, कमाई से संबंधित।
कमाई पैसा की हम्म। कमाई नहीं है, इकट्ठे करने वाली चीज जो होती है उसे अर्थ हम्म। बोलते हैं। अब धर्म भाव में बैठेगा राहु, क्या करेगा? धर्म को इकट्ठा करेगा, हम्म। अलग अलग मंदिरों की सैर करेगा, अर्थ है। धर्म से पैसा कमाना चाहेगा, हम्म। ठीक है, धर्म से, धर्म के जरिए पैसा कमाना चाहेगा 159 में। अगर सच में ही ओके। किसी गुरु का हाथ है तो बहुत अच्छा कमाएगा, क्योंकि राहु एक फिलोसफर की तरह रहता है, रिसर्च करने में राहु को बड़ा मजा है। हम्म। वरना क्या करेगा? उल्टी सीधे धर्मों में भटकेगा। कुछ लोग होते हैं जो, ओके। सपोज करो हिंदू है और हाँ जी। दूसरे धर्म में भटक रहे हैं, हम्म। तो चार्ट में आप राहु देखना, कुपित होगा, 159 से बहुत स्ट्रांग रिलेशन बना के बैठा होगा, ओके। और अपने आप को ऐसा प्रिटेंड करेगा जैसे वो मतलब कितना बड़ा गुरु है, कितनी चीजों की जानकारी रखता है। ओके। क्योंकि राहु का धर्म जो है वो भ्रम फैलाना है, ओके, नहीं उस चीज का भ्रम फैलाएगा उस चीज का भ्रम जहां पे फैलाना जाएगा। है। राहु का धर्म ही है। अब राहु धर्म घर में ओके, आके अगर अपना धर्म निभाएगा, हम्म। ठीक है ना? ये धर्म का भ्रम फैलाएगा। हाँ, इसलिए राहु की दशा में सबसे ज्यादा दार्शनिक यात्राएं, ओ, जो धर्म यात्राएं जो होती हैं राहु की दशा में होती है। ओके, तो अगर सर एक में आया तो भी। एक में आया तो भी, एक में आया तो आप ये समझ जाओ कि यहाँ पे राहु को बदला नहीं जा सकता, इसको सही रास्ता देना पड़ेगा, इसको सही तो गाइडेंस देनी पड़ेगी, एनर्जी बहुत लेके बैठा है ये। 5 ओके। में तो बिल्कुल ही हम कहते हैं कि भाई, एक तरह से 1 और 5 में बोलते हैं कि सूर्य ऋण भी, सूर्य के हवा में आ गया ना, तो सूर्य ऋण भी क्रिएट हाँ कर। जी। तो ऐसे बच्चों को पिता से दूर ही रखना चाहिए, ओके। ठीक है ना, 1 और 5 में। या सूर्य की कंडीशन देखनी चाहिए कि कुंडली में कैसी है, सूर्य अगर की सूर्य कंडीशन, स्ट्रांग है या। सूर्य की कंडीशन देख सकते हैं। और अगर संस्कारी बच्चा है तो इतने खराब हम्म। रिजल्ट नहीं आते। फिर हम कह सकते हैं कि राहु दबा हुआ है, हम्म। ठीक है ना। तो वही वाली बात है कि हाँ, किसी राहु की दशा है और 159 में है, तो पहले उससे, भाई उससे पूछा जाएगा, भाई तेरी संगत बता कौन सी है, तेरा जो एनवायरनमेंट है ना, धर्म, वो कहाँ है, कैसा है। हम्म। हम्म। तो आइडिया लग हम्म। जाएगा कि किस तरह से बिहेव कर रहा है। सेम। ख्याल और कैसे हैं। हाँ, अब शुक्र को उठा लो। हाँ शुक्र जी। कामुक ग्रह, हम्म। काम वासना का है, लेकिन शुक्राचार्य है तो संजीवनी का भी पूरा ज्ञान है, ओकल्ट का पूरा ज्ञान हम्म। है, हम्म। लेकिन काम वासना भी इसको पूरी मिली हुई है। वन हम्म। फाइव नाइन में शुक्र, शुक्र की एक गलती होती है कि कई बार ऐसे लोग हम्म। काम वासना को धर्म मान बैठते हैं। ओके। और जब 159 में शुक्र है हम्म। तो बंदे को ऑकल्ट की पूरी नॉलेज है, मेडिकल की पूरी ओके। नॉलेज, ओके। लेकिन पैर फिसलने का डर है। ओके। पैर फिसलते ही क्या होगा, पूरी की पूरी जो लक्ष्मी है, शुक्र अपने आप में पैसा है, वो निकलेगी। हाँ। अगर पैर फिसला तो, अगर व्यक्ति ने अपने आप को ओके। बचा के रखा हुआ है कि वो इस चीज में नहीं हम्म। फंसेगा और अपने आप को मेडिकल में ज्योतिष में उलझा के रख रहा है, ठीक है, हाँ हाँ हाँ। जो भी चीजें हैं, और बाकी टॉपिक डिस्कस ये नहीं करता, बहुत तेज पैसा कमाता है। ओके। आप समझो ना, धर्म में उसकी मेंटल जो लेवल है ना, वो उस तरह का हो गया। हाँ, वो हो गया, मेंटल लेवल ही उस तरह का हो गया। तो उसमें नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों आ गई। अब किसी का फिफ्थ हम्म। हाउस में शुक्र हो और उसको खराब करना हो, तो बस उसे सेक्सुअल टॉक करनी शुरू कर दो, ओके। गया उसका दम, उसका काम ओके। धंधा डूब जाएगा, वो कहेगा पता नहीं ये हुआ कैसे, चीजें गई कैसे मेरे हाथ से। सेम विद 9th हाउस, सेम विद फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस तो ज्यादा खतरनाक हो जाता है कई बार, ओके। क्योंकि उसको लगता है कि वो ये हैंडल कर लेगा, बट नहीं कर पाता। हम्म। तो धर्म का चक्कर क्या है? अब जैसे चिकित्सा करना, डॉक्टरी जो होती है वो भी शुक्र के अंदर आती है, ठीक है ना। हम्म। तो जब भी कोई ग्रह 159 में आएगा, हाँ जी। तो उसका जो
मेंटल बिहेवियर है, वो 159 वाला ग्रह ही देखेगा, उससे उलट वो नहीं जा पाएगा। और उसकी अगर उसने एंटी क्वालिटी उठा ली, हम्म अगर उस ग्रह की उसने एंटी क्वालिटीज उठा ली, तब हम्म। उससे ज्यादा दिक्कत होगी। जिस भाव में बैठा है उसकी एंटीक्वालिटी से उठा ली इसने। एंटी क्वालिटीज उठा ली, तो 159 ये लेके चलोगे कि ये बंदा, ये ग्रह इसके दिमाग पे ज्यादा असर कर रहे हैं, इसकी संगत इस तरह की है। ठीक ओके। है। राहु की संगत साइंटिस्ट लोगों की भी हो सकती है, और ओके। जो विद्रोही लोग होते हैं ना, जो हम्म। एंटी नेशनलिस्ट मान सकते हैं, सेपरेटिस्ट मान सकते हैं, वो भी राहु की संगत है। ओके। डिपेंड ये कर रहा है कि आप कौन से वाले में बैठ रहे हो। ओके। तो इसलिए 15 में राहु कई बार बहुत खतरनाक हो जाता है। और लोग क्या कहते हैं इसे, पुराने ऋषिगण क्या कहते हैं, कि ये पितृदोष है, ये सूर्य से विद्रोह करेगा। सूर्य कौन हो गया, राजा। हम्म कि विद्रोह की भावना तो इसके अंदर ही है, लेकिन कुछ हम्म विद्रोही बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं, जैसे ओशो हो गए। हम्म विद्रोह की भावना तो अंदर दिख ही रही है, लेकिन हम्म उससे भी फायदे, साइंटिस्ट भी कई बार क्या करते हैं, जो थ्योरी हम लेके चल रहे हैं उससे आगे भग जाते हैं। हम्म। ठीक है ना। तो आपको ये चीज देखनी आनी चाहिए। सेकंड ओके। पॉइंट क्या है, अर्थ। धर्म अर्थ काम। हम्म अब अर्थ का मतलब होता है कमाना, इकट्ठा करना, सिंपल सा मीनिंग है। हम्म। सेविंग्स अगर होता है ऐसा लॉस। अगर आप कमाने को देखोगे ना, तो कमाने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना हम्म नहीं है, आप डेली हम्म एक्सपीरियंस कमाते हो और हम्म। उसे इकट्ठा करते हो। ठीक है ना, उसे अर्थ बोलेंगे। इसमें जो एक वो है कौटिल्य, चाणक्य। ठीक है। हम्म। और कौटिल्य की एक बुक है, कौटिल्य अर्थशास्त्र। ओके। उसमें चाणक्य क्या कहते हैं कि जब इंसान इंसान की तरह सोचने लगे, जब इंसान हम्म इंसान की तरह सोचने लगे, तो समझ लो कि वो अर्थ है। मतलब अगर वो देवताओं की तरह सोच रहा है तो धर्म की सोच सकता है या मोक्ष की सोचेगा। हाँ जब जी। इंसान के अंदर पूरे प्रॉपर इंसान वाले गुण आ गए हैं, तो अर्थ हो गया। ओके। और चाणक्य का ये हाल है कि जितनी उनको हाँ जी। राजनीति की नॉलेज है ना, उससे कहीं ज्यादा उनको ज्योतिष की भी नॉलेज। तो हाँ हाँ, जी हाँ जी। चाणक्य सूत्र में चाणक्य ने क्या कहा है कि जो तुम्हारी कमाई है ना, वो तुम्हारे धर्म का और तुम्हारे काम का बेस है। मतलब अगर तुम्हारी कमाई नहीं है, तो तुम मजे भी नहीं ले सकते, ना तुम किसी की भलाई कर सकते। मतलब सीधा सीधा 2 6 10 हाउस इतना इंपॉर्टेंट होता है चार्ट में, कि पूरा चार्ट वही घुमा देता है। वो कहते हैं मोक्ष तो तुम एक तरफ रखो, वो तो जब ऐसा होता है ना कि जब तुमने खा लिया और अच्छे से सो लिए, तब तुम्हें मोक्ष की बातें आएंगी। तो कहते हैं वो तो साइड रखो, लेकिन तुम्हारी दिमाग कैसा काम कर रहा है और तुम्हारी इच्छाएं कैसी है काम, वो तुम्हारी कमाई पे डिपेंड हम्म करता है। बोलते हैं किसी की अगर असली वो देखनी हो हरकत, उसका पुरुषार्थ देखना हो, तो उसके हाथ में एक बार सत्ता दे दो, फिर वो बताएगा कि उसकी सोच कैसी है। तो हम्म। वो चीज वो कहते हैं। ठीक है। अब जो अर्थ राशि है वो वैश्य मानी गई है। वैश्य माने व्यापारी, ओके। जो कि मुनाफे को जानता है, सौदा कोई भी हो रहा है तो उसके बीच का अर्थ जानता है। हम्म अभी मैंने बताया था, देखो अर्थ का मतलब है कि आप डेली क्या कमा रहे हो, पैसा, हम्म एक्सपीरियंस, हम्म खाना, दोस्ती, जो भी कमा रहे हो, वो सब अर्थ के हम्म अंडर में आता है। ठीक है, उसी हम्म से आपकी थॉट्स डिसाइड हो जाती हैं कई बार, और उसी से आपकी आगे की इच्छाएं भी डिसाइड होती हैं, जिसे हम काम बोलते हैं। हम्म। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जिसे गणित की अच्छी नॉलेज है, उसे अर्थ की भी अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। ओके। अब
मेरे पास एक चार्ट आया, उसके सेकंड हाउस में मंगल केतु का बच्ची का चार्ट था, छोटे। ओके। तो उन्होंने कहा कि ये ना बीमार रहती है। तो बाकी चीज मैंने नहीं हम्म, देखी, मैंने बस उतना सा पूछा कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इसे। हम्म, उन्होंने कहा जी बच्ची है, इसको क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, पर इसके फादर को थोड़ी है। फिर हम्म, मैंने उससे पूछा कि इस बच्चे के मदर फादर लड़ते हैं। उन्होंने कहा हाँ। हम्म, पर क्यों? केतु होता है नींद, और मंगल होता हम्म, है शत्रु, मंगल होता है जो हिट करता है, सोता नहीं है हम्म, मंगल। बस। तो हम्म, ऐसे लोगों को उनकी दिक्कत होगी। हम्म, अब हम्म, हमारे घर में टू सेकंड हाउस में बैठा है, तो बच्चा क्या कमा रहा है? डेली लड़ाई कमा रहा है। हम्म, तो हिट कर रहे हैं, बच्चा वही अपने आप को कमाई में ले रहा है, और वो एक्सपीरियंसेस उसके हम्म, बढ़ते जा रहे हैं, जिससे उसकी हेल्थ गिर रही है। तो हम्म, उन्होंने मतलब घर में लड़ाई होना भी हेल्थ गिरने का कारण बन जाता है। और ये चार्ट से दिख भी गया। आप हम्म। क्या कमा रहे हो, 2 6 10 डिसाइड करेगा। मीन्स की माहौल कैसा है आपका माहौल तो वन आसपास का? 159 है, लेकिन 159 हाँ को 6 10 प्रभावित कर सकते हैं। जी। ओके। आप एक्सपीरियंस कमा रहे हो, धोखा कमा रहे हो, क्या कमा रहे हो? उस माहौल से क्या कमा रहे हो, एक्सपीरियंस, धोखा, या क्या कमा रहे व्यक्ति हर वक्त कुछ ना कुछ कमा रहा है। अगर वो फेसबुक पे रील देख रहा है या यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहा है, तो भी कुछ ना कुछ कमा रहा है। हो? ठीक है। मीन्स की लगन ज्यादा इम्पोर्टेंट हुआ कि माहौल कैसा बनाया और उस माहौल में से कैसा कमाया? हाँ, तो कमा तो हर वक्त रहे हो, कमाई की कोई दिक्कत नहीं है, कमाता इंसान हर हाँ वक्त जी। है। उसको हम्म, पैसों में कन्वर्ट कर पा रहा है, रुपयों में कन्वर्ट कर पा रहा है, वो अलग बात है, लेकिन कमा तो हर वक्त हर कोई रहा है। कोई आराम कमा रहा है, सो रहा है, हम्म, सारा 2 6 10 से हम्म, देखा। हम्म। ठीक ओके। है ना। हाँ। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अब जो अर्थ के जो ग्रह हैं, सूर्य, हम्म, मंगल, हम्म, राहु, हम्म। और कुछ हद तक शनि, ओके। कुछ हद तक शनि, तो इनको आइडिया रहता है कि किस तरह से इन चीजों के मुनाफे कमाने हैं, व्यापार किस तरह से करना है। ठीक है ना। अब सपोज करो आप किसी का 6th हाउस में चंद्रमा आ गया, ओके। तो क्या कमाई की उसने? उसने इमोशंस। हाँ जी। उसने इमोशंस कमा रखे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। उसने कलेक्ट कलेक्ट किया, वो इमोशंस कलेक्ट किए। इमोशन हो सके हम्म, कि जो उसके इमोशंस हो वो बहुत कोई खराब क्वालिटी के हो, मतलब कोई पुरानी हम्म। यादें वो भरी कोई होंगी, पुरानी। खराब यादें। हम्म, हम्म, वो भी चीज हो सकती है, अच्छी हम्म, यादें भी। अब हम्म, टाइम पर बंदा आपके सामने आ गया चंद्रमा की महादशा में, क्योंकि दशानाथ देखना बहुत जरूरी है, उससे आपको ये चीज जज करनी चाहिए कि उसमें हम्म, क्या हाल। तो ऐसा व्यक्ति कमाना तो चाह रहा है, लेकिन हम्म, अपने इमोशन से बाहर नहीं आ पा रहा। हम्म। जो उसने इमोशंस कमा रखे हैं, वो उसकी कमाई में, उसकी जो एक्टिविटीज है उसमें बीच में आ रही। ओके, इसलिए उस चीज का दान नहीं करते। सिर्फ चंद्रमा में पानी दूध का दान नहीं करते, क्योंकि दान तो मोक्ष वाले का किया जाएगा। हाँ जी। तो ओके। चंद्रमा वैसे तो काम ग्रह है, काम में आता है, शुक्र चंद्र और बुध। ठीक है ना, ओके। इच्छाओं के। तो इच्छाएं बहुत है कि क्या 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 कर ले, जैसे छठा घर है, रोग इन शत्रु का है। ठीक है ना। हाँ जी। का है। चंद्रमा सौम्य प्लानिट है। जब भी हम्म, कभी बात आएगी तो कोई ना कोई इमोशन उसको ले डूबेगा, क्योंकि उसने पुरानी कुछ कॉम चीजें कर रखी है। ओके, जब भी कंपटीशन पे बात आएगी। हाँ जी। ओके। ठीक है ना। तो अब वही बात कि सेकंड हाउस में जो भी प्लानिट आ रहा है, सेकंड हाउस में सपोज करो राहु आ गया, हाँ जी। उसने खुराफात सीखी है। हाँ जी। 6th हाउस में राहु आ गया, उस बच्चे से हम्म, पूछा जा सकता है कि तुमने अपने फादर से या दादा से क्या चीज सीखी है। ओके। ऐसे लोग हो जिनकी भी राहु की दशा चल रही है और 2 6 10 में है, हम्म, हम्म, फादर से ऐसे लोग सीख के उनसे एक कदम हम्म। आगे जा। ओके। अगर ऐसे लोगों का फादर जो भी है, पिताजी,
हम्म, अगर वो क्लेवर थे तो ये उनके हम्म, बाप। ओके। हाँ। और अगर इनके फादर ने काफी तरक्की की है तो ये उनसे भी ज्यादा तरक्की कर जाएंगे, क्योंकि ओके। इन्होंने कमाया है उनको देख के। राहु ददियाल, राहु हमारा पैटर्नल फैमिली चलती है। वहीं पे जो हाँ जी, हमारी हाँ जी, हाँ जी, पैटर्नल फैमिली है वो केतु चला रहा है। हाँ जी। 2 6 10 में केतु वो चीजों को फॉलो कर सकता है, मदर को फॉलो करेगा। ओके, तो वो कलेक्टिव इंफॉर्मेशन जो है ना, वो 2 6 10 इकट्ठा कर रहे हैं। ओके। वहीं से हमारी इच्छाएं बन रही हैं, हम्म, वहीं से हमारी इच्छाएं बन रही हैं, और वहीं से हम्म, हमारी क्रिएट हो रही है। मतलब जो हम संगत क्रिएट कर रहे हैं वो तो 159 है, लेकिन अर्थ उसको क्रिएट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। 2 6 10 भाव। ओके। तो जो जो आप प्लानिट लेते जा रहे हो, जैसे सपोज हम्म, करो सेकंड हाउस का जुपिटर है, हम्म, वो फैमिली की बातों को नहीं छोड़ पा रहा। हम्म, उसने कमाया ही वो चीजें। वो कैसे सर? कलेक्टिव इंफॉर्मेशन जितनी भी आप कमा रहे हो चीजें, अर्थ क्या है, हाँ जी, वो कमाई। जुपिटर की। हाँ जी, वो उसमें जुपिटर हाँ। की कमाई तो हाँ जी, तो जुपिटर हुआ फादर। जुपिटर हमारी फैमिली हो गया ना, सेकंड हाउस फैमिली हो गया। हाँ जी। जुपिटर नॉलेज हो गया। ओके। मैं बोल रहा जुपिटर से क्या हमने वो कमाया, नॉलेज। जुपिटर से हमने अपनी फैमिली को ज्यादा समझा है। ओके, समझने, फैमिली को समझने में बहुत टाइम लगा दिया। 10th हाउस में जुपिटर ने क्या किया, उसने बिजनेस को समझने में बहुत टाइम लगा दिया। मतलब उसने बारीकी से बिजनेस को ऑब्जर्व किया है कि मेरे खानदान में बिजनेस किस तरह से होता रहा है। हम्म, ठीक है। 6th हाउस में जुपिटर ने क्या समझा, धर्म है ना, कि प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया जाए। ओके, उस इंफॉर्मेशन उठाए रखी है। मतलब मेहमानों को कैसे खिलाना है, ये सेकंड जुपिटर वाले से पूछो। परेशानी को कैसे टैकल करना है, ये छठे जुपिटर वाले से पूछो। ठीक है ना। ओके। धंधा कैसे करना है, 10 जुपिटर वाले से पूछो। वो खुद नहीं कर पाया होगा लेकिन वो सिखाएगा बहुत अच्छा। मुझे वहां का एक्सपीरियंस होगा बंदे के पास। हाँ। वो चीज कमाई है ना, उन्होंने अर्थ भाव कमा के दे रहे हैं। ओके, मतलब कि उस चीज का एक्सपीरियंस तो होगा बंदे के पास कि उसने कमाया हाँ गया। जी। सेकंड में फैमिली, एंड सिक्स में फिर वो आपने जो बताया। हाँ। तो अगर किसी के कोई प्लानेट बैठा है, सपोज करो 2 6 10 में बैठा है, उसकी तो दशा सर चल, उसको उस चीज को। नाइन्थ में अगर आ जाए, अगर नाइन्थ में जुपिटर आ जाए तो फिर? 9th में जुपिटर आ जाए। हाँ जी, तो वो तो 9th उसका में खुद का जुपिटर भाव तो है। धर्म भाव है। ठीक है। जुपिटर का उच्च हम्म, भाव आ गया, क्यों? ऐसा व्यक्ति डेली चीजों से सीखता है। जो छोटे छोटे एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ को, बहुत जल्दी उनसे सीखता है। और उसके अंदर ना एक ईगो नहीं होती। ईगो नहीं होती मतलब, अगर कोई पर्सन सिखा रहा है और वो बहुत छोटा है, चाहे पैसों से हम्म, चाहे वो जाति से, 9 जुपिटर वाला चुपचाप सीख लेगा उससे। ओके। कि 9 जुपिटर धार्मिक होता है। वाला अब चालू है। हाँ जी। वो सीख लेगा, धार्मिक वो होता आगे बढ़ने का कारण होता है। है। सेम टाइम पे 1 और 5 वाला नहीं सीखेगा। 1 5 वाला तो कहेगा भाई, मेरे से समझदार कहाँ से आ गया तू। हाँ, 1 वाला तो बिल्कुल नहीं सीखने का राजी। हम्म, 5 वाला कहेगा मैं तो पैदा ही बहुत ज्ञानी हुआ था। और हम्म, ऑब्वियसली बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, ऐसा नहीं है 1 वाला ज्ञानी नहीं है, 5 वाला ज्ञानी नहीं है। 5 वाला ब्रह्म ज्ञानी है। ठीक है। हम्म। लेकिन अब उन्होंने स्टॉप कर लिया अपने आप को, और वो स्टॉपेज ही उनको दिक्कत देगी। अगर वो सीखना शुरू कर दे तो लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। 9 वाला नहीं रुकेगा। 9 वाला नहीं रुकेगा। ओके, तो जब भी तो अर्थ फाइव वाला भी नहीं है? अर्थ वाली बात आती है, अर्थ वाले भाव नहीं को वाला। करने की जरूरत होती है। छोड़ते नहीं अर्थ वाले भाव को। दो छह ओके। दस वाले भावों को अगर आप दान देने बैठ गए फिर तो होली। वो दान हाँ, नहीं फिर मांगते, तो गए। वो कलेक्ट करना मांगते हैं कि भाई इस चीज को तुम्हें इस पिछले जन्म से मिली ही ये चीजें हैं, तुम इसको कलेक्ट करो, तुम्हें इसका एक्सपीरियंस है। तो फिर फूड का दान करवाते हैं ना, सेकंड हाउस जुपिटर में खाना खिलाना चाहिए। जुपिटर में फूड का दान कराते हैं सेकंड हाउस में। हाँ। वो जब अभी मोक्ष वाली तरफ आऊंगा जब आपको समझ में आ जाएगा कि कोई दान किस लिए करवाते हैं। तो ओके, मैं अभी फिर वो तो दान करवा रहे हैं ना। कोई भी दान मोक्ष है।
हाँ जी, तो फिर वो मोक्ष करवा रहे हैं, तो फिर वो सही है वह या नहीं? दोबारा धर्म की स्थापना के लिए किसी पुरानी चीज को खत्म किया जाता है। हाँ जी। अगर तुम्हें अपना घर बनाना है नया, तो पुराने घर को तोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। समझ गए? हाँ जी, हाँ जी। तो जब किसी जगह पे कोई ग्रह खराब फल दे रहा हो, तो उसकी चीजों को मोक्ष कराया जाता है, ताकि ये दोबारा अपने आप को शुरुआत से बना सके। दान ओके। का ये नियम। लेकिन कोई ग्रह ठीक बैठा है, अच्छे खासे घर में बैठा है, उसको नया घर नहीं चाहिए, तो उसको दान नहीं कराया जाता। ओके। तो उसको साफ सफाई करके, या उसको और बढ़ा के, या उसको और सुंदर बना के काम चला देते हैं। ओके। ठीक है। फिर दोबारा से बनाना पड़ेगा। हाँ। तो जब मोक्ष का चैप्टर आएगा, जब मोक्ष में आपको समझ में आएगा कि लेट को किसे करना चाहिए। और ओके। एक चीज और बताता हूँ कि कोई प्लैनेट कहीं भी बैठा है, सपोज करो कोई प्लैनेट फोर्थ हाउस में बैठा है, हाँ जी। तो फोर्थ हाउस का धर्म फोर्थ से 189, यानी फोर्थ से चौथा, आठवां और 12वां फोर्थ हाउस का धर्म बन जाएगा। ओके। तो वो एक एडवांस चीजें हैं, अगर आप बेसिक नहीं समझते तो फिर वहां तक तो जाने में दिक्कत आ जाती है। इस पे पूरा एक मेरा पब्लिक हम्म। है, पूरी बुक है, जब वो देखोगे तो उसमें एक एक भाव के बारे में लिखा हुआ है कि उसको कैसे समझा जाएगा। तो कई ओके। बार कुछ हाउस हाँ जी। दूसरे के लिए मोक्ष के वाले बन जाते हैं। जैसे सपोज करो एट्थ हाउस है, हम्म। ठीक? वो लगन के लिए, लगन लगन को पूरी तरह खत्म कर रहा हम्म। है। टाइम पे जो फिफ्थ हाउस है, वो टेंथ हम्म। हाउस को पूरी तरह खत्म कर रहा है। हम्म। वो उसके लिए मोक्ष बन गया। हम्म। तो ये चीजें जब देखने आनी चाहिए आपको, सपोज करो कोई टेंथ हाउस में कोई ग्रह बैठा है और उसकी दशा चल रही है, और वो फिफ्थ हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, वो उसका मोक्ष बन गया। काम चेंज हो जाएगा, काम पूरी तरह खत्म भी हो सकता है, काम के रूप में, स्वरूप में बदलाव आ जाएगा। ओके। ठीक है सर। इसके लिए बहुत एडवांस एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ही समझो। ओके, धर्म अर्थ का मोक्ष समझो। अब काम राशि जो होती है, ठीक है, हम्म। 3 7 11 काम भाव। वैसे तो हम्म। शूद्र राशि है। शूद्र का मतलब होता है सर्विस प्रोवाइड कराने वाला। हम्म। काम भाव जितने भी है ना, 3 7 11, ये सेवा मांगते हैं। ठीक है। ओके। अगर आप काम के बारे में जितना पढ़ते हो, काम सूत्र, ऋषि वात्सायन को पढ़ते हो, तो आपको लगेगा सेक्सुअलिटी पे बेस्ड है और इसके अलावा कुछ होता नहीं है इसमें। ठीक हम्म। है ना? तो जब पढ़ोगे ना, तो जब भी हमें आनंद की इच्छा होगी किसी भी चीज से, वहां पे काम भाव हम्म। आता है। ओके। ठीक है। और जितनी भी ये होती हैं, स्किल्स होती हैं, हुनर, वो सारे काम के अंदर हम्म। आते हैं। अगर काम सूत्र पढ़ते हैं तो ऋषि वात्सायन ने 64 तरह की काम कलाएं दी हुई हैं। चौसठ ओके। तरह की काम कलाओं का मतलब जानते हो? सबसे पहली कला कौन सी है? संगीत। उसके बाद हम्म। नृत्य, डांस करना। ठीक है ना? सजना संवरना। आज की डेट में अगर देखेंगे तो उसे बोलेंगे मॉडलिंग। ओके। चित्रकारी। हम्म। इन 64 के अंदर एस्ट्रोलॉजी भी आती है। ओके। तो जब भी आपको आकर्षण की जरूरत है, भोगना चाह रहे हो, लाइफ को खुश करना चाह रहे हो, सामने वाले को हम्म। या अपने आप को, वो हम्म। सब काम सूत्र के अंडर में आता है। ओके। तो जो असल इच्छाएं हैं वो 3 7 11 इच्छाओं की, 11वां राशि आपको पता ही है, 11वां भाव जो है इच्छा का है, इच्छा पूर्ति का है। हम्म। ठीक है। 7वां भाव पार्टनर की इच्छा। तीसरा भाव कम्युनिकेट करने की इच्छा, जो हमारा बड़ा मन करता है। अगर आपको किसी 10 माले की बिल्डिंग में अकेला छोड़ दिया जाए और वो पूरा अपने आप में शानदार महल हो, आप अकेले नहीं रह हम्म। पाओगे। आप चाहोगे कोई मिले हम्म। जिससे बतिया सके। हम्म। वो इच्छा, वो तीसरा भाव। कोई भी इच्छा 3 7 11 के अंडर में आएगी। या तो भोग की इच्छा है, ओके। बात करने की इच्छा है, एसोसिएट होने की इच्छा है, आस पड़ोस की इच्छा है। वो 3 और 11 के अंडर में होती है। तो ये काम भाव होते हैं। और ये आपसे क्या कहते हैं, आर्ट्स की डिमांड करते हैं। ठीक है। हिंदू धर्म आज में, कैसा? हिंदू धर्म में जो सबसे पुराना उपनिषद है, ठीक है, हम्म। अ, बृहदारण्यक उपनिषद, इन्होंने इसमें कहा ओके। गया है कि दुनिया में कोई भी इच्छा काम होती है।
काम से युक्त होती है। ठीक है। और जैसी जिसकी इच्छा होती है हम्म। उसकी वैसी विल पावर होती है। जैसी ओके। जिसकी पावर होती है उसके वैसी कर्म होते हैं। और जैसे जिसके कर्म होते हैं उसको वही चीज मिलती है। ओके। ठीक है। तो थर्ड, सेवंथ और इलेवेंथ हमारी इच्छाओं को दिखाते हैं। कहीं ना कहीं उनको पूरा करना हमें दिखाता है कि उसको किसी भी रूप में हमें पूरा करना जरूरी है। ओके। उसको भोगने के बाद ही उसको छोड़ा जा सकता है। तो काम बुध भाव। शुक्र और शनि की ग्रह। हाँ जी। अब बुध, शुक्र और चंद्रमा काम भाव हाँ के जी। वो होते हैं। काम जो एक वृत्ति है उसके वो मेन प्लानिट होते हैं। तीनों फेमिनाइन है, तीनों अंदर से बॉडी को ऑपरेट करते हैं। 3 7 11 भाव में एक बहुत बड़ी अजीब बात है, ये 5 सेंसेस को पूरी तरह घुमा के रख देते हैं किसी इंसान की। मतलब कोई फाइव पर्सन सेंसेस। कितना भी अच्छा पैदा हुआ हो, 3 7 11 उसकी पूरी की पूरी इंद्रियों को हिलाने के लिए काफी है। ओके। यानी कोई बच्चा थ्री ठीक है। सिक्सटी का घूम गया जैसा उसका व्यवहार हुआ करता था, तो हाँ थर्ड हाँ। हाउस, सेवंथ हाउस या इलेवंथ हाउस ये चेक करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर के बाद जब चार्ट आता है सबसे पहले वो सेवंथ हाउस चेक करता है ओके। कि ऐसा क्या हुआ इसके अंदर। या थर्ड हाउस चेक करता है कि इसके दोस्त कौन बने हैं। हम्म। ठीक है ना। तो ये हाउसेस इंसान को पूरी तरह हिला के रख देते हैं। तीन और और जो सात। एंटी हैं, मतलब जो भी ग्रह इन हाउसेस में आएगा वो अपने तरह से बिहेव करेगा। ओके। वो अपने तरह से उसकी इच्छाएं बढ़ाएगा। तो 3 7 11 भाव से आप ये देख सकते हो कि इस इंसान की इच्छाओं की क्वालिटी कैसी है, किस टाइप की इच्छाएं हैं, ओके। और उनको किस तरह से सूक्ष्म स्तर पर पूरा किया जा सकता है। ओके। क्योंकि अगर वो पूरी नहीं हुई हम्म। तो वो आगे की ओर नहीं बढ़ पाएगा। ओके। वो आगे की ओर नहीं बढ़ पाएगा। तो 3 7 11 ये चीज दिखाते हैं। हम्म। अब सपोज करो 3 7 11, 3 और 7 में जैसे केतु आ जाए, जिसका इच्छाओं से कोई लेना हम्म। देना ही नहीं, हम्म। तो व्यक्ति की इच्छा जो होंगी वो बिल्कुल ही जीरो टाइप की हो सकती है। ओके। वहीं पे अच्छा है, कुछ भी नहीं होंगे। राहु आ जाए तो अति इच्छा का कारक बन जाएगा। ओके। केतु इच्छाओं को कम ही समझ। देगा। वो फैलाता है, वो बढ़ाता है, और वो एक कम करता है। हाँ जी। हम्म। ठीक है ना। तो जिस तरह के प्लैनेट्स यहाँ पे आ रहे हैं आपको देखना पड़ेगा, इनकी इस टाइप की चीजें बनती चली जाएंगी। ओके। और थर्ड हाउस के बारे में या सेवंथ हाउस के बारे में ये बात बोली जाती है कि ये लगन को भी पूरा का पूरा घुमा सकते हैं। सेवंथ हाउस के बारे में बड़ी फेमस है ये कोटेशन कि तखत कब उलट जाए पता नहीं चलेगा। ओके। ठीक है। सिर अगर हमारा लगन है तो जो हम्म। हमारा तखत है, हमारी जो कुर्सी है, उसके पैर जो है वो सेवंथ हाउस है। ओके। ठीक है ना। तो वो हम्म। चीज जरूर चेक करनी चाहिए चार्ट में। ओके। और अगर थर्ड हाउस है, वो लगन को मारने तक का काम करता है। जब डेथ प्रेडिक्ट की जाती है तो थर्ड हाउस भी देखा जाता है। लोग कहते हैं एट्थ से एट्थ है तो थर्ड हाउस को देखना हम्म। चाहिए। नहीं, इच्छाएं मारेंगी व्यक्ति को। ओके। अब इसके बाद आती है मोक्ष भाव, 4 8 12। ठीक है। हम्म। मोक्ष का मतलब त्याग देना, छोड़ देना, हम्म। जिससे दोबारा धर्म की स्थापना हो सके और एक कर्म चल सके। मतलब कर्म क्या चलता है, पहले धर्म चलता है, फिर अर्थ चलता है, फिर काम चलता है, फिर मोक्ष चलता है। हम्म। ठीक है। मोक्ष के बाद दोबारा धर्म बनता है। काम बेसिकली भोग रहे ही हो गया ना सर। काम भोगना हो गया, इच्छाएं हो गई, आनंद हो गया। क्योंकि तो आप आनंद कैसा ले रहे हो वो पता लगेगा, जब किस इंसान टाइप का आनंद ले रहे हो। कोशिश करता है ना, हाँ जी। सेल्फ करने की कोशिश करता है, तो सबसे ज्यादा काम भाव उसका प्रभावित होता है, ओके। कंट्रोल में आने लगता है उसके। ठीक ओके। है। और जब मोक्ष की बात आती है तो मोक्ष देखो कई तरह की है। एक मोक्ष ये हम्म। है कि को छोड़ देना, एक मोक्ष ये है मृत्यु। ओके।
मोक्ष हमारा शनिचर भी है, और एक मोक्ष हम्म। हमारा केतु भी है। ओके। शनि जबर से छुड़वाएगा, पीट के हम्म। छुड़वाएगा चीजों को। केतु मन ही हटा देगा वहां से। ओके। ठीक है ना, खाली रखने का मन करेगा। और बौद्ध धर्म में निर्वाण को वो कहते हैं मोक्ष। ओके। तो जो भी हमारे दान होते हैं वो मोक्ष से जुड़े होते हैं। ओके। हाँ, ठीक है। यानी मोक्ष जो है वो उसको परफॉर्म करने के लिए, उसको किसी परफॉर्म करने के लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है, एक्सटर्नल चीज की जरूरत नहीं है, वो इंटरनली हो जाता है। अगर कुंडली का 4 8 12 भाव है, हम्म। उसको ठीक करने के लिए किसी एक्सटर्नल ताकत की जरूरत नहीं है, वो कुछ चीजों को छोड़ के भी ठीक हो जाएंगे। ओके। 4 8 12 भाव के लिए कोई एक्सटर्नल एक्टिविटी की जरूरत नहीं है। ओके। 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 वो खुद के अंदर भी थोड़ा सा चेंज लाके आ जाएगा। और उससे क्या होगा, 4 8 12 के एक्टिव होने से दोबारा 159 को ताकत मिलेगी। ओके। ये उसको कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी। हाँ। तो ओके। 4 8 12 का चक्कर, ये जहां से भी ये 4 8 12 बनते हैं ना, उन चीजों को ही खत्म कर देते हैं। जैसे 12th हाउस से चार क्या बन गया, थर्ड हाउस। हम्म। तो थर्ड हाउस 12th की प्रॉपर्टीज को खत्म करने का दम रखता है। तो ये चीज चेक ओके। की जाती है। और जो मोक्ष है वो ब्राह्मण राशि है। जैसे हमने क्षत्रिय राशि ओके। पढ़ी, ठीक है, शूद्र राशि पढ़ी, वैश्य राशि पढ़ी, तो मोक्ष ब्राह्मण राशि है। ब्राह्मणों का काम है ज्ञान देना, ज्ञान लेना। ठीक है, दान देना, दान लेना। ओके। इन भावों, जो ये भाव है 4 8 12, इनकी भी डिमांड यही होती है। नॉलेज देना, नॉलेज लेना, हम्म। डोनेशन लेना, डोनेशन देना। ओके। तो जब आप दान देते हो, तो उस हाउस को कहीं ना कहीं, जिस हाउस की भी दान दे रहे हो, जिस प्लानिट की दान कर रहे हो, उस चीज को री एस्टेब्लिश कर रहे हो। ओके। कोई भी प्लानिट कहीं भी है, जैसे सपोज करो किसी का 7th हाउस में राहु है, ठीक है, या 8th हम्म। हाउस में राहु है। तब राहु के जहाँ दान जो दे रहे हैं, तो दोबारा राहु को स्थापित किया जा रहा है, राहु को वहां से खत्म नहीं किया जा रहा। ओके। हाँ। तो उसको दोबारा बच्चे की तरह स्थापित करके दोबारा समझाने की कोशिश की जा रही है। तो जो हम दान करते हैं, इट मीन्स वो दोबारा स्थापित किया जा रहा है, दान नहीं किया जा रहा। उसको भगाया नहीं जा रहा, उसको दोबारा स्थापित किया जा रहा है। धर्म के भाव में। हाँ जी। ओके। इसके बाद धर्म, धर्म है। हम्म। सोच समझ है। तो ये होता है मोक्ष का, जो जो हम दान कराते हैं, जो बोलते हैं ना कि इंसान को दान करते रहना चाहिए। जानवरों को दान हो गया, प्रकृति को दान हो गया, मंदिर को दान हो गया, पूर्वजों के नाम पे दान हो गया, मतलब नेचर को दान जो होते हैं, वो दान हम्म। देने रहने से वो हाउस दोबारा स्थापित होते रहते हैं। ओके। या एक तरह से समझो कि जैसे वहां की सफाई होके उस चीज को दोबारा नया कर दिया। ये ओके। दान का रहस्य होता है। ये 4 8 12 करते हैं जो दोबारा धर्म को लेके आते हैं। जैसे महाभारत में क्या किया भाई, सबकी सफाई की गई, सबको मार दिया, सारे योद्धाओं को मार दिया, कि दोबारा हम्म। धर्म की स्थापना के लिए महाभारत की गई। हम्म। ठीक है? हम्म। प्रलय आई कि तब दोबारा ह्यूमैनिटी बच सके। हम्म। तो मोक्ष जो 4 8 12 भाव है, जो मारने का काम कर रहे हैं, वो दोबारा धर्म ट्रांसफॉर्मेशन। को ट्रांसफॉर्मेशन दे पा रहे हैं। ठीक है। हम्म। अब इंसान की गलती क्या होती है कि इंसान उसको नेगेटिव समझ लेता है। जैसे मैंने अभी आपको 10th हाउस का वो रूल बताया कि 10th हाउस का हम्म। प्लानेट अगर 5th हाउस से में जा रहा है, तो हम्म। उन चीजों को बदल देगा। हम्म। लेकिन मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी जो नई चीज आएगी वो खराब आएगी। हम्म। कि एक मियाद पूरी हो चुकी है, अवधि पूरी हो चुकी है उस धंधे की, अब उसको छोड़ना पड़ेगा। वो ये बता रहा है। हम्म। चुपचाप एक्सेप्ट कर लो, वरना होके तो फिर भी रहेगा। हम्म। ठीक है। सेम टाइम पे लगन का जब अष्टम से गोचर करे, तो हम्म। इंसान के बिहेवियर नए तरीके से हो जाते हैं। हम कहते हैं कि इसकी एक एज का लेवल पूरा हो गया, अब नई एज इसकी चालू होने वाली है। ओके। उसमें नई तरह से उसे मैच्योरिटी लाने की जरूरत है, नई तरह से उसे सोच बदलने की जरूरत आती है। अगर वो सोच नहीं बदल पा रहा, तो उसको स्ट्रगल लगेगा।
जो सोच 30 साल की उम्र में होनी चाहिए थी, अब वो सोच 50 साल की उम्र में नहीं हो सकती। उसमें बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि जो आपकी जनरेशन है वो एक लेवल बढ़ चुकी है। हम्म। तो वो मोक्ष के भाव बताते हैं तुम्हें, ज्ञान देना ज्ञान लेना। तो जब 50 के हो जाते हैं फिर ज्ञान देने की अवधि उसमें आ जाते हैं, आप लेवल पे आ जाते हो एक तरह से। हम्म। तो मोक्ष भाव जो है 4 8 12, जैसे 4 नंबर क्या हो गया, माँ, प्राइमरी, हम्म। ठीक है ना। आठ हम्म। का क्या हो गया, जब हमारी बेइज्जती होती है ना, धक्के हाँ खाते जी। हैं मार्केट में, ठीक है ना, पूरी तरह अपमान होता है, जब हमें जो ज्ञान मिलता है। 12वां, हाँ जब जी। पूरी तरह एनर्जी निकल जाती है, अब ओके। पैसा ना बचे, पूरे पैसे जब जी एक भी रुपया नहीं बचा फिर भी काम पूरा करना है, घर तक आना हाँ बस। जी। वो जो अजीब सा ज्ञान होता है ना, जिसे कहते हैं दुनियादारी का ज्ञान, वो मोक्ष भाव दे देते हैं। तब इंसान के ओके। बिहेवियर में नए तरह से चेंजेस आते हैं। ओके। तो जब प्लैनेट्स किस तरह से बैठे हैं, हम्म। कौन सी राशि कहाँ बैठी है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, हम्म। आप उस चीज से नहीं बच सकते। वो आपके डीएनए का स्ट्रक्चर है, उसकी नेगेटिव क्वालिटी से ओके। बच लो, फिर आप आगे चल सकते हो। तो वो चीज, ये चीज आपको बताएगी। ओके। समझ गए। अगर किसी का 4 8 12 में है कोई प्लानेट, तो उसकी चीजों हाँ को जी। सबको बांटना, दान तो छोड़ो, अलग चीज है। जब हाँ ब्राह्मण जी। राशि, ब्राह्मण का एक कर्तव्य होता है ज्ञान देना, चार आठ हम्म। बारह लग रहा है, अगर उसकी चीजों को बांट रहे हो दान करने की बजाय, हाँ जी। तो वो भी उसका उपाय बन जाता है। तो अगर सर राशि किसी और की हो, जैसे बीच में राशि अर्थ की आ जाए, तो फिर तो उस हिसाब से उस स्वभाव से बदलना पड़ेगा आपको। सपोज करो किसी का जैसे 10th। अर्थ की राशि जैसे अर्थ की राशि में कोई मोक्ष वाला प्लेनेट आ जाए, और हाँ, सॉरी, अर्थ की राशि मोक्ष हाउस में आ जाए, और कोई प्लेनेट भी वैसा आ जाए मोक्ष वाला, जैसे कहा अर्थ, केतु आ जाए, तो फिर वो क्या करेगा? अर्थ की राशि मोक्ष भाव में आ गया, ठीक है। हाँ जितना जी। ज्यादा लोगों को बांटता चलेगा, जितना ज्ञान देता चलेगा, जितनी सर्विस देता चलेगा, उसके पास उतना पैसा आएगा। ओके। सिंपल सी चीज है। कंसल्टेंट ओके। बन जाएगा, कंसल्टेशन से बहुत पैसा कमा डालेगा, लोगों की सेवा करके बड़ा कमा डालेगा, अनाथों की सेवा करके बड़ा कमा डालेगा, एनजीओ चला के बड़ा कमा डालेगा, ओके। ठीक है ना। काम की राशि है, आर्टिस्ट बन जाएगा, हम्म। लोगों को हंसा के बड़ा पैसा कमा सकता है अगर अर्थ अर्थ भाव में आ गई तो। ओके। अपनी लुक्स से, मॉडलिंग से पैसा कमा लेगा, ओके। ठीक है ना। कपड़े पहनने का तरीका इतना अच्छा होगा कि लोग इंप्रेस हो जाएंगे। ओके। अगर अर्थ मोक्ष में आ जाए तो? हाँ, तो अगर किसी की स्किन के ऊपर काम किया जा रहा है, लुक्स के ऊपर काम किया जा रहा है, तो तीन हम्म। साल का भाव को छेड़ा जा सकता है। हम्म। समझ गए, यानी जो छोटी छोटी हम्म। हैबिट्स है, छोटी छोटी हैबिट्स, टॉयलेट साफ करना, हम्म। अब टॉयलेट की स्किन तो साफ कर ही रहे हो ना। हाँ जी। आज आपने क्या किया कि अपने घर के लिए ही आप सेवादार बन गए, तो 3 7 11 भाव हिलेंगे। और अगर ओके। उनमें कोई खराब ग्रह बैठा है और उसकी दशा भी चल रही है, पीरियड चल रहा है उसका, तो वो तुरंत अच्छा इफेक्ट भी दे सकता है। सेम ओके। टाइम पे उसको गंदा करना, ओके। अगर उसी चीज को गंदा किया जा रहा है, कुछ लोगों को आदत होती है जैसे गुटखा खा के थूक देते हैं वॉश बेसिन में और उसको साफ भी नहीं हाँ करते, जी। तो वो आप देखो किसी की स्किन खराब कर रहे हो, आनंद की हम्म। जगह आप दुख बांटते जा रहे हो, हम्म। काम भाव खराब होंगे। सही है। समझ गए। तो यहां से छोटी छोटी चीजें चलती हैं। 3 7 11, रात को पैर धो के सोना, ओके। बहुत सिंपल सी चीजें हैं ये, है ना। ओके। तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष अगर समझ में आ जाए, फिर इसका एडवांस स्टेज क्या होता है। एडवांस स्टेज जो होता है, जो अभी हमने डिस्कस किया, कि धर्म भाव में अर्थ की राशि आ जाए, धर्म भाव में काम की राशि आ जाए, धर्म भाव में मोक्ष की राशि आ जाए, 4 8 12 लगन बन जाए, तो किस तरह से बिहेव। हम्म। ऐसे लोगों को तो लैट को सीखना ही पड़ेगा, हम्म। लेकिन उस इसी हिसाब से, जैसे 4 नंबर लगन है, हम्म। ठीक है, ऐसे लोगों को फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करने चाहिए, करते भी हैं परिवार के ओके। लिए। 8 नंबर वाले को बहुत सबसे टफ लगन माना जाता है, आठ हाँ नंबर जी। लगन, क्योंकि ऐसे लोगों को लेट को सबसे ज्यादा सीखना पड़ता है जिंदगी में।
12 नंबर वाले को दान के बारे में सबसे ज्यादा समझना पड़ता है कि कब दान देना, कब सेवा देनी है, क्योंकि ओके। 12 नंबर राशि ही इन चीजों से जुड़ी हो गई। तो एडवांस हम्म। जब आप धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रॉपर समझ जाते हो, तब आपका अलग हम्म। दूसरा लेवल ये जाता है कि मेरे 10th हाउस में, मेरे काम धंधे में कौन सा राशि बैठा है, तो मेरे हम्म। लिए सही रहेगी। मेरे 7th हम्म। हाउस में उस किस तरह की राशि है, तो मेरा जो पार्टनर होगा वो किस टाइप का होना चाहिए, और उसके अंदर क्या क्वालिटी हम्म। मेरे को जागृत करनी है और क्या क्वालिटी मुझे उसके अंदर नहीं लानी। हम्म। अपने आप ही मैरिड लाइफ समझ में आ जाती है कि ऐसे निकलेगी। ओके। सेकंड हाउस है, किस तरह की राशि बैठी है, सेकंड हाउस कैसे बढ़ेगा, उसी राशि को बढ़िया तरीके से बढ़ा के। मिथुन लगन, हम्म। 4 नंबर राशि बैठी है सेकंड हाउस में, हम्म। वो भी मोक्ष की राशि है। कहीं ना कहीं घर हम्म। वाले को पैसे देके हम्म। खर्चा करके तुरंत काम बढ़ेगा। घर पे खर्चा करके। घर पे खर्चे करके, ठीक है ना, ओके। पे खर्चे हो गए, एजुकेशन पे खर्चे हो गए, किसी भी चीज पे खर्चा करके बात बन सकती है। मदर हम्म। को थोड़े पैसे देके बात बन सकती है। हम्म। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है कि सिर्फ इसी में समझ के काफी चीजें आ जाती है। ओके। अब इस वीडियो को एडिट करना पड़ेगा।